हम सब एक हैं। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है, इसका सर्वेक्षण किया गया। तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। उनमें प्रथम स्थान पर था एक ऐसे छात्र का नाम जो केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। जानते हो वे कौन थे? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आपका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक है। बात उन दिनों की है जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। एक दिन आप अपने बाइक के साथ जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। एक घर के पास गए और पानी मांगा। उस घर के मालिक ने कहा, तुम अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होते ही अंबेडकर को वह मार्ग मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अंबेवाड़ा गांव में हुआ। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे। आप सन 1912 में बीए पास हुए। वडोदरा महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। वहाँ से वाणिज्य शास्त्र में एमए पास हुए। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। यहाँ वडोदरा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर सिडेन होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। आपका दृढ़ विश्वास था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सन 1919 में लंदन जाकर अपने अथक परिश्रम से एमएससी, डीएससी और बैरिस्ट्री की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में आपने वकालत शुरू कर दी। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढ़ते गए। एक मुकदमे में आपने
अपने ठोस तर्कों से एक निर्दोष अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया। इसके बाद वकालत की दुनिया में भी आपके 4 चांद लग गए। आगे चलकर आप राजनीति की दुनिया में प्रविष्ट हुए। 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान आपने भाषण देते हुए कहा, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति बने बिना शोषितों का निवारण नहीं हो सकता। उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में निहित है। ऐसे विचार आगे बढ़ाने के लिए आपने सन 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के आप अध्यक्ष चुने गए। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त हुए। आपने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना में विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, न्यायशास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदयी और समता ममता से पूरित मानवतावादी थे। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। आपका विश्वास है कि जात पात रहित समाज से ही देश में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। ऐसे महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इनके विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। ये विचार तत्कालीन, वर्तमान और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सपूतों पर भारत को गर्व है।